दोस्तों, किसी भी चीज़ को छोटा समझकर हमें उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम जीवन में बड़ी परेशानियों को न्योता देते हैं। तो आइए समझते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा बहुत ही दयालु थे। उस राजा के एक लौता पुत्र था, लेकिन वह पुत्र लाड प्यार में बिगड़ता चला जा रहा था। 10-12 साल का वह लड़का हुआ तो हरकतें उसकी ऐसी हो गई कि राजा को बात बात पर गुस्सा आने लगा था। और एक दिन राजा को अपने पुत्र के गलत आचरण पर इतना गुस्सा आया कि राजा अपने ही पुत्र को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। और दरबार में मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया कि हे राजा, यह आपका पुत्र है और यह राजकुमार है, आगे यही चलकर राजा बनेंगे। उसने राजा को समझाया। राजा ने किसी की नहीं सुनी। रानी रोती रह गई। रानी ने भी राजा को बहुत समझाया कि उसे राज्य से बाहर ना करें, लेकिन राजा ने राजकुमार को बाहर भेज दिया। ऐसा ही 2 साल बीत चुके थे। अब समय के साथ जब राजा बूढ़ा हुआ और उसे लगने लगा कि अब राज्य को एक नए राजा की ज़रूरत है, तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि हे सैनिकों, जाओ तुम मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाओ। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और सभी मंत्रीगण राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सभी जगह ढूंढने के बाद मंत्रियों को राजकुमार कहीं नहीं मिले। गांव में उसे राजकुमार नहीं मिले। और एक दिन राजा यूं ही महल का चक्कर लगा रहे थे। तभी राजा के मन में विचार आया कि उसे अपने राज्य की खुशहाली के लिए पहाड़ों के बीच बने मंदिर में भगवान के दर्शन करने चाहिए। लेकिन वह यह कार्य अकेले करना चाहता था। वह चाहता था कि उसने अपने साथ किसी को ना ले जाए और वह अकेला जाए। इस यात्रा को खुद तय करेगा और शायद उन्हें अपना बेटा वापस मिल जाए। लेकिन उस रास्ते पर एक घना जंगल था। फिर भी राजा ने निश्चय किया कि वह मंदिर जरूर जाएंगे। जंगल के सभी लोग मंत्री ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्हें उस जंगल में अकेला नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत खतरा है। और उस जंगल में आज से पहले जो भी गया कोई वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद एक दिन भी आया जब राजा ने सभा में सभी लोगों से कहा कि मैं कल भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मंत्री बोले, महाराज, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम में से सब कुछ लोग आपके साथ चलेंगे। लेकिन राजा बोला, नहीं मंत्री जी, हम पहले कह चुके हैं कि हम जंगल में अकेले ही जाएंगे। क्या तुम्हें अपने राज्य के राजा की वीरता पर संदेह है? मंत्री बोला, नहीं महाराज, हमें आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस जंगल के रास्ते में 2 फीट का आदमी रहता है। वह बड़ा ही खतरनाक है। जो भी उसके सामने आता है वह उसे मार देता है। साथ ही साथ वह बड़ा चालाक भी है। इसीलिए उस जंगल में उसका अकेले जाना सुरक्षित नहीं है।
राजा बोला, यदि वह मेरे सामने आया तो वह खुद जिंदा नहीं बचेगा। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, आप अकेले जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन आप बस एक बात याद रखना कि जैसे ही वह आपके सामने आए आप उसे थोड़ा सा भी मौका मत देना और उसे जान से मार देना, नहीं तो वह आपको चोट पहुंचा सकता है। राजा ने बोला, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। कल मैं यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। सभा समाप्त हो गई और रात हो गई। रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपका वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। हमने अपने बेटे को पहले ही खो चुके हैं और आप भी चले गए तो हमारा क्या होगा। और रानी ने यह कहकर रोने लगी। राजा ने रानी से कहा कि देखना, मैं जब वापस आऊँगा तो अपने बेटे को भी साथ लेकर आऊँगा। और राजा सो गया। रात भी गुजर गई। अगले दिन राजा के यात्रा पर निकलने का वक्त हो चुका था। राजा यात्रा के लिए अपने महल से घोड़े पर बैठकर निकल गए। राजा अब महल से काफ़ी दूर आ गए थे। रास्ते में उन्हें एक गांव नजर आया तो राजा ने एक आदमी से उस मंदिर तक जाने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने राजा से कहा, आप वहां अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। राजा ने कहा, आप मेरी चिंता मत करो। उस आदमी ने कहा कि आप यहाँ से सीधे चले जाइए। थोड़ी दूर जाने के बाद आपको एक जंगल दिखेगा। आपको उस जंगल को पार करना है। उसके बाद आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। राजा वहां से आगे बढ़ चुके थे। जैसे ही वहां जंगल में कुछ आगे बढ़े, उनके सामने वही 2 फीट का आदमी आ गया। राजा उसे देखते ही चौकन्ना हो गए। राजा घोड़े से नीचे उतरे। राजा उससे कुछ पूछते कि उससे पहले ही उस 2 फीट के आदमी ने राजा पर हमला करने लगा। राजा ने अपनी तलवार निकाली और उससे लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने उस 2 फीट के आदमी को नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे मारने ही वाले थे कि वह छोटा आदमी बोला, राजा जी, आप मुझे माफ़ कर दो। आप तो सचमुच बहुत बहादुर और पराक्रमी हो। आपसे पहले बहुत बड़े बड़े लोग आए लेकिन वह मुझसे जीत नहीं पाए। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। राजा सोचने लगा, मेरे मंत्री और सेनापति ना जाने क्यों इस 2 फीट के आदमी से डर रहे थे। इसे तो मैंने ऐसे ही हरा दिया। राजा अब अपनी यात्रा के लिए कुछ आगे निकल आए। वह जो 2 फीट का आदमी था, अब वह 2 से 4 फीट का हो गया था। उसने राजा पर फिर से हमला किया। राजा ने भी अपनी तलवार निकाली और उस 4 फीट के आदमी से लड़ने लगे। राजा ने उसको फिर एक बार हरा दिया। आदमी बोला, राजा जी, मुझे माफ़ कर दो, आप बड़े ही दयालु हो। राजा बोले, तुमसे पहले मैंने एक 2 फीट के आदमी को हराया है और उस पर दया करके उसको छोड़ दिया। जाओ, तुम्हें भी मैं छोड़ देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे, मेरी मंजिल कुछ और है। तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद राजा ने अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। राजा चलते चलते काफ़ी दूर आ गए थे और सुबह से वह ऐसे ही चले जा रहे थे और चलते चलते शाम भी हो चुकी थी। इसीलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया। वह बैठे ही थे कि उन्होंने देखा कि
8 फीट का एक आदमी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। राजा उसे देखकर काफी भयभीत हो गए, क्योंकि वह आदमी आकार में बहुत ही लंबा था। जो उस छोटे आदमी ने अपना आकार 4 फीट से 8 फीट का कर लिया, वह फिर राजा से लड़ने के लिए आया। राजा उसे देखकर हैरान हो गए। इतना बड़ा कौन आदमी है? राजा पूरी जान से उसे लड़े, लेकिन वह जीत नहीं पाए। उस 8 फीट के आदमी ने उन्हें मार दिया और राजा की मृत्यु हो गई। यह बात अब महल तक पहुंच गई कि राजा की अब मृत्यु हो गई है। रानी के आंसू रुक नहीं रहे थे। सब बहुत परेशान थे। कुछ दिन बाद राजा के जो मंत्री थे, उन्होंने फिर से सैनिकों के साथ वह राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल गए। मंत्री और सैनिकों ने उन्हें काफ़ी ढूंढा। फिर उन्हें राज्य के बाहर एक नगर के चौराहे पर एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। रोज की तरह दोपहर का समय था और उस राजा के मंत्री ने, वह सैनिकों थे, उन्होंने देखा कि चौराहे पर बैठा था। तो मंत्री ने कहा, यह देखा देखा सा लग रहा है। आंखें मिल गई, और जहां आंखें मिल गई तो मंत्री ने सैनिकों से कहा, रुक जाओ रुक जाओ, लेकर आओ उस व्यक्ति को। मंत्री ने देखा कि उस युवक के हाथों में राज्य का चिन्ह था, जो सिर्फ राजकुमार के ही हाथ पर था। मंत्री अचानक उसके पैरों से जमीन खिसक गई। सारे सैनिक घोड़े पर से उतर गए। महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो कहने लगे। फटे पुराने हाल में बैठा हूँ, बिल्कुल बेवड़ा हो चुका था। उसका शरीर कमज़ोर सा लग रहा था। सैनिकों ने राजकुमार को घोड़े पर बैठाया, वहाँ से निकलने। इसी तरह हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें और समस्या आती रहती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह समस्या बड़ी होती रहती है। और जब यह समस्या बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आती है, तो हम उसका हल नहीं निकाल पाते, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जब समस्या छोटे रूप में हमारे सामने आती है, तो उसका हल आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन समस्या बड़ी हो जाने पर हमारी मुश्किलें और बढ़ जाती है। जैसे हम किसी कार्य को कल पर छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि यह तो इतना सा है, लेकिन वक्त के साथ साथ वह कार्य भी बड़ा हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन जब भी परेशानियों का समस्या आए, तो हमें उसी समय उस समस्या का हल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसे अनदेखा कर दिया तो यह समस्या बड़ी होती चली जाएगी। इसके बाद जो हो सकता है, आप इस समस्या का हल नहीं निकाल पाओगे। छोटी समस्या को हल करना आसान होता है और बड़ी समस्या को हल करना मुश्किल। इसीलिए किसी भी समस्या को कल पर ना छोड़ें, बल्कि उसे आज ही हल कर दें।